टीम इंडिया का मैं एक ना थोड़ा प्रेज भी करना चाहूंगा। इनकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी है भाई। हम्म, हम्म। ये पिछले सीजन में जैसे परफॉर्म किया बड़ी टीम के अगेंस्ट, भूले नहीं वैसे परफॉर्म करना। बिल्कुल डिट्टो वैसे परफॉर्म किया। पहली इनिंग्स में हम निपटा देंगे, अगली वाली टीम को निपटा दिया, 25-30 रन की लीड ले लेंगे और आखिरी इनिंग्स में हक देंगे। यही यही टेम्पलेट लेकिन चलेगा भाई। भाई बोना बोना बोल रहे थे, बोनाफाइड परफॉर्मेंस दे दिया टेम्बा बुमरा ने। ओरिजिनल मतलब वो जो बोलते हैं ना, ऐसा प्लेयर टेम्बा बमुआ को मैं खुद मतलब मॉक करता था यार, ये कौन बंदा है यार, कहाँ से आ गया। पर जो परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दिया ना भाई, उसके बाद मेरे को हम्म। समझ आ गया टेम्बा बमुआ चीज अलग है। उस पे हंसना, उस पे मजाक करना, वो आप कर लो अच्छी बात है, एट योर ओन रिस्क। और हुआ वही भाई, उसने जो बोना कहा ना तो उसने बता दिया कि कि भाई बोना नहीं हूँ, बोना बोला है तो बोनाफाइड परफॉर्मेंस दे के जाऊंगा। उसने बौना बना दिया हमारी पूरी टीम को भाई, उसने या बौना बना दिया। मतलब ये जो डाउनफॉल है ना यार भाई, सतनाम इतना अनरियल है ना कि मिड 90s में भी हम इस टाइप से नहीं हारते थे इंडियन पिचेस पे, मानता है कि नहीं? मिड मतलब 90s में हमारे कहाँ है। हाँ वही बोल रहा, हारे ही नहीं है। मतलब जो हार हमको मिड 90s में नहीं मिला, वो हार हमको मतलब अभी मिल रहा है। मतलब वो उस समय की पाकिस्तानी टीम भी इंडिया आई थी तो सीरीज ड्रॉ करा के ही गई थी, जीत नहीं पाए थे वो लोग। जीत नहीं पाए थे, और जो मैच और जीते भी थे वो इतना क्लोज एनकाउंटर था। हम्म, जो जीते वो कितना क्लोज था। मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कौन से लेवल का डाउनफॉल है यार। मतलब आप वाइट ये वॉश है हो ना गए। भाई, 11 के हम्म, 11 बंदे आप ऑलराउंडर खिलाओगे तो यही होगा। 11 के 11 बंदे तो आप ऑलराउंडर खिला ही रहे हो यार। सतनाम एक जो वीडियो हमारा रिलीज नहीं हो पाया कुछ तबियत तबियत तुम्हारा ऊपर नीचे होने की वजह से, मैं आपको एक बात बोला था याद है? कितनी बार शुभमन गिल। बोलेगा भाई, कितनी बार याद दिलाएगा वो चीज तू। तो मैं याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने एक एपिक लाइन बोली थी जो आपको पसंद भी आई थी। चलिए दोबारा याद? बोल दीजिए। हमारे फैंस को नहीं पता, फैंस क्या दर्शकों को नहीं पता, फैंस तो भी नहीं है हमारे भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ वो बात कि शुभमन गिल जो इतना बड़ा सांप है ना भाई, आस्तीन का जो ओरिजिनल सांप है वो है शुभमन गिल। देखो, इस आदमी ने विराट कोहली की कप्तानी की भी धनिया बो दी। मतलब हम्म। का पी नहीं देता ये आदमी। आप देखो, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो है 2021 वाला, अगर वो ड्रॉ भी हो जाता तो विराट कोहली की कप्तानी मेरे को लगती है थोड़ी सिक्योर होती। क्योंकि एक तो उसके ऊपर पहले से प्रेशर था आईसीसी में परफॉर्मेंस ना दे पाने का, ठीक है। ऊपर से हम्म। साला ले करके एक अच्छी टीम उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लेके गया वो, वहां भी भाई ऐसा हक दिया कि पूछो ही मत। फाइन परफॉर्म करना ही नहीं है उसने। आप बताओ ना, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है कि शुभमन गिल कोई रेलेवेंट मैच में आज तक रन बनाया है। स्टेट्स पैडिंग तो भाई कोई भी कर सकता है, लोग कर ही रहे हैं। और आजकल तो स्टेट पैडिंग करना बड़ा आसान हो गया है। बायलेटरल में सीमेंट पिचेस मिल रही हैं, खड़े हो के मारे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आपने शुभमन गिल की बात की, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टचअप नहीं करूंगा। मैं तो एज अ क्रिकेट फैन, एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस गेम, मैंने तो भाई जैसे क्रिकेट देखना चालू किया 2003 से, 2003 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने सारे टेस्ट मैचेस इंडिया के देखे हैं लाइव, ऑलमोस्ट। तो मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ हम कौन कौन सा मैच हारे हैं। पर ये पिछले पिछले 1.5 सीजन से जो जो हो रहा है ना, याददाश्त जो है पिछली मैच को याद रखने की, भाई ये मैच हम हारे थे और ये मैच हम ऐसे हारे थे, भाई मैं भूलने लगा हूँ वो चीजें। क्योंकि वो 4-5 मैच जो हम हारे हैं पिछले 10-15 साल में, उनको तो एक ही सीजन में कवर कर दिया हमारे लॉर्ड गौतम गंभीर ने। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। जैसे अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई ना, जो अपन 3-0 से हारे, आप जो बोल रहे मेरे को पहला मैच बेंगलोर का याद है क्योंकि उसमें सरफराज और ऋषभ थोड़ा कमबैक किए। ऋषभ पंत।
हाँ, और मुंबई वाला याद है, बीच वाला मैच मेरे को भी याद नहीं आ रहा। आप एकदम से, मेरे को सही में याद नहीं आ रहा, मैं देखा हूँ पर मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं वो मुझे सोच लो याद है, आप, वो भी महाराष्ट्र पुणे में हुआ था मैच वो। मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, पता है कि उस हाँ मैच में क्या घटा था ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मैं नहीं सच वो तो बता रहा भाई, हाँ नहीं वो मैच तो डन एंड डस्टेड था भाई। दूसरी इनिंग्स के बाद वो खत्म हो गया था मैच। साढ़े हूँ। तीन सौ कुछ चेस कर रहे थे भाई हम चौथी इनिंग्स में, बताओ। हम्म, अच्छा। हाँ, पुणे जैसी पिच यहाँ पे भाई। यार नहीं, नहीं, पर ये तो पर मैं ना एक दो बातें बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो हम्म, ये, अगर तुम्हें स्पिन खेलनी नहीं आती तो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स क्यों बना रहे हो? और ये स्पिन फ्रेंडली विकेट भी नहीं है, इसको आप हम्म, टर्नर बोल ही नहीं सकते भाई। ये हम्म, विकेट क्या है पता है आपको? ये हम्म, विकेट आपने 2013-14 की एशेज देखी है? हम्म, हम्म, का जो पर्थ वाला मैच था, कैसे फट गई थी विकेट? हाँ? बिल्कुल। पर वो विकेट हम्म, बैटिंग के लिए तब भी कंड्यूसिव थी। उसी पिच पे सिर्फ तो बेन स्टोक्स तक मारा ना। 100 मारा था अपना, यस। वो बैटिंग हम्म, के लिए कंड्यूसिव थी, ओनली उसका डाउन साइड क्या था, उसमें क्रैक्स थे बस। हम्म, इस पिच में भी यही डीमंस थे और कोई डीमंस नहीं थे इस पिच में। कहाँ बॉल भाई, हम्म, 1 फुट क्या स्पिन कर रहा था बॉल? ऐसा बॉल दिखा दो मुझे कोई। बट अगर भाई आपको कदमों का इस्तेमाल ही नहीं करना, अगर आपको फ्रंट फुट में ही खेलते रहना है, पीछे बैक फुट पे जाना ही नहीं है, तो भाई कैसे चलेगा? अगेन बंदे बोलेंगे कि भाई कि ये दो बंदे बैठे हैं बोले जा रहे हैं ये टेस्ट क्रिकेटर्स है। नहीं है भाई, टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं है हम। पर जो हमने क्रिकेट देखी है ना, हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं। मैंने आप राहुल द्रविड़ को मैंने फुल बॉल पे आगे बढ़ के फिर पीछे जाके कट शॉट मारते देखा है। नेम अ प्लेयर हु कैन डू दैट। नेम अ प्लेयर फ्रॉम दिस जनरेशन हु कैन डू दैट। आप एडिलेड मैं वाला मैच आपको याद है, जो हमने जीता था 4 विकेटों से? ठीक है, हम्म, उसका जो विनिंग रन मारा था उसने स्टुअर्ट मैगिल की बॉल पे, आप लोग वो वाला शॉट जाके देखो और मुझे बताओ कि वो वाला शॉट आज की जनरेशन में इंडिया से कोई खेल सकता है? नहीं खेल सकता। अच्छा, वो ना ऑलमोस्ट स्टंप की लाइन की बॉल थी ना, मतलब रिस्क यस, भी हैवी था, क्योंकि स्टंप बिल्कुल। की लाइन से पड़ के बॉल बाहर निकली। अब मान लो अगर वो फ्लिपर होती तो वो स्टंप पे जाती, और वो लेग स्पिन थी तो वो कटी, तो उसने ड्राइव मारा। अब ये आप एकदम सही बात छेड़े। हाथ से भी तो पढ़ना होता है ना, उसने पढ़ा हाथ से। हमें तो हाथ वो से पढ़ना ही नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो हाथ से। भाई मेरे को एक बात बताओ, साइमन हार्मर का मैंने बॉलिंग एक्शन देखा। हम्म। मेरे को भाई ना, वो बंदा मेरे को लग रहा था कि फ्लाइट पे बीट कर रहा है, फ्लैट डाल रहा था बॉल। फ्लैट डाल रहा था कि नहीं डाल रहा था? जैसे अगर आप ग्रेम स्वान को विकेट देते हो या मॉन्टी पनेसर को भी विकेट देते हो ना, तो मैं समझ सकता हूं कि वो आपको फ्लाइट में बीट करेंगे। साइमन हार्बर तो फ्लाइट ही नहीं कर रहा था, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से एक जगह बॉल डाल रहा था। कुछ टर्न होती थी, कुछ सीधी रहती थी, सिर्फ ये हो रहा था। कुछ ऐसा ये ओवर द टॉप कुछ नहीं हो रहा था कि भैया ये हो गया तो फला हो गया तो ढीका हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। आप पूरा का पूरा जो दिमाग, भाई मैं बता रहा, मेंटल कंडीशनिंग का खेल है ना? मेंटल कंडीशनिंग ही नहीं है, जो बोलते हैं ना वो गटिंग इट आउट एट द ग्राउंड, है ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं है, हम वो नहीं है। मतलब वो इनके चला में गया है ये भाई। वो जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, तिकड़ी थी ना, अ, सौरव गांगुली, अपना राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, उनके रिटायर होने के बाद वो चीज चली गई है भाई। सतनाम भाई, मैं ना एक एक और बंदे का नाम ऐड करूंगा, है ना? एक और बंदे का नाम ऐड करूंगा, याद करना जब भी अपन मैच होता था अपना, है ना? हम लोग तो अर्ली 2000 में देखना चालू किए, पर अनिल कुंबले। बॉलिंग तो छोड़ो, वो बैटिंग से भी अपना विकेट थ्रो करके नहीं जाते थे अनिल कुंबले। नहीं जाता था। अब मेरे को जरा ये समझाओ आप, अपार्ट फ्रॉम बुमराह, है ना, भले हम्म। कुलदीप यादव जो मेरे को तो कोई बहुत खास पसंद प्लेयर है नहीं, अपार्ट फ्रॉम बुमराह हमारा कोई भी टेलेंडर अपनी विकेट बचाने की कोशिश ही नहीं करता। आप देख लो, अगर आप देखोगे, मेरे को तो नहीं लगता। मोहम्मद सिराज, कोई एफर्ट नहीं, मैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं है उसकी बैटिंग में। मैं जब से देख रहा हूं वही हाल है। थोड़ा बहुत हम्म। इंग्लैंड में था, क्योंकि मतलब पिचेस पाटा थी तो थोड़ा बहुत एफर्ट था। अब वही है, मैं बोलूंगा मैं यार रैंक
I'd like to disagree with you on this. सिर्फ एक हम्म, प्लेयर के लिए, सिर्फ एक प्लेयर के हम्म, लिए, उसका नाम है कुलदीप यादव. He's worked हम्म, too hard on his batting. बट अगर आप देखोगे ना कि मतलब कैसे शॉट्स खेलता है वो, कैसे डिफेंड करता है, बट बात पता क्या है, वो डिफेंड ही करता है बस. ही इज अ मेरे ग्लोरीफाइड एंड लेफ्ट हैंडेड ईशांत शर्मा. मेरे भाई, मैं ये कहता हूं, आप डिफेंड करो तो बचो भी ना. 8 बॉल नहीं डिफेंड करते और बचेंगे. आउट हो जाते. और दूसरा यार, एक एक और बंदे को मैं लताड़ लगाना चाहूंगा. ये हम्म. अक्षर पटेल चूतिया आदमी है यार. कोई गेम अवेयरनेस नहीं. मतलब वो, मैं बताऊं, वो गंभीर को वो प्रसाद दे रहा है जो गंभीर ने धोनी को दिया था 2012 में. आपको याद होगा, एक मैच जो हुआ था मेरे ख्याल से कलकत्ता में, ईडन गार्डन. अरे बाप रे, वो भी लकी. मतलब देखो कोइंसिडेंस कैसा होता है. वो मैच भी हम्म. ईडन गार्डन था 2012 में, है ना. जिसके बाद धोनी का दिमाग ठनका गंभीर के लिए, और गंभीर ने टेलेंडर को स्ट्राइक दिया, अपना 50 किया. ये किया था हम्म. गंभीर ने. अक्षर पटेल सिमिलरली वही दोहरा रहा था. भाई पहली बॉल पे सिंगल लेके आप दे रहे हो टेलेंडर को. जब साले आपके बैट्समैन लोग की तो हैसियत ही नहीं हो पा रही थी उस पिच पे खड़े होने की, तो वो टेलेंडर कहां से खड़ा होगा. अब बताओ ये कौन सा गेम अवेयरनेस है. मैं समझना चाह रहा हूं यार, अक्षर पटेल के कौन सा गेम अवेयरनेस था ये. गेम अवेयरनेस तो चलो यार क्या ही बोलूं, बट एक चीज मैंने मिस कर दी और गौतम गंभीर ने भी मिस कर दी. वो चीज है कि नीतीश कुमार रेड्डी को उसने चांस नहीं दिया. आपको पता है एक बार संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था 2012 में, जब एडिलेड टेस्ट होना था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें उसने 100 किया था विराट कोहली ने. उसने ट्वीट किया था, आई जस्ट गिव विराट कोहली अ चांस सो दैट एवरीबडी सीज दैट ही डज नॉट बिलोंग टू टेस्ट क्रिकेट. चलो विराट कोहली की वो ग्रिट थी, वो पेडिग्री थी कि उसने संजय मांजरेकर को गलत प्रूव किया. बट मैं लिख के दे सकता हूं भाई, नीतीश कुमार रेड्डी गलत प्रूव नहीं कर पाता. अगर आप जैसा, मेरे जैसा, या कोई भी हमसे फेमस बंदा ट्वीट कर देता, नीतीश आप कुमार रेड्डी के लिए ये लिटमस टेस्ट नहीं था, उसके लिए तो श्योर शॉट फेलियर था ये. मैं तो यार लाइक, मैं तो ये मतलब अपने आप पे गुस्सा कर रहा था भाई, ये क्या किस्मत है इंडिया की कि इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिलाया हमने. और जो आप बात कर रहे हो ना अक्षर पटेल की गेम अवेयरनेस की, वो गेम अवेयरनेस आपको दिख जाती है उसमें, कैसी गेम अवेयरनेस है उसकी. मुझे पता है ना उसने कैसी बैटिंग करनी थी. वो बंदा, चलो मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, वो जिसको आइडलाइज करता है ना वो बंदा, नहीं नहीं, यू विल नाम सी, ले दो ना यार. नहीं नहीं, नाम तो ले यू दो. विल सी. अरे नाम मतलब चलो, आई एम हिज फैन एज वेल. कोहली को आइडलाइज करता है वो, और कोहली जैसे ही आउट होके जाता है वो. हमें तो अक्षर अच्छा, पटेल. नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी, हमें तो अच्छा दिखना है भाई, हमें तो अच्छा हाँ, दिखना है. हमें तो कवर हाँ, ड्राइव मारते दिखना है, हमें तो लॉफ्टेड ड्राइव मारना है. हम्म, सही कभी सही गौर सही है. कभी गौर कीजिएगा इस बात पे आप, कभी देखना भाई. ठीक 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 ठीक, नहीं सही सही बोल रहा. वो ना, मैं बताऊं, विराट कोहली का जो कवर ड्राइव है उसका वो लॉफ्टेड वर्जन खेलने का कोशिश करता है. मैं गुरु हाँ. का थोड़ा ऐड करूंगा. ये मारता है कि नहीं, वो लॉफ्टेड मारता है कवर ड्राइव को. नहीं ये, और आप और हमेशा देखो. मिड ऑफ को कैच देके जाते हैं, हमेशा हमेशा उसके. ओके, मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसके पिछले जितने भी डिसमिसल्स हैं, ये मोड ऑफ डिसमिसल कितने हैं, कितना परसेंटेज अकाउंट करता है उसके डिसमिसल्स का, कवर ड्राइव. मैं आप सुनो ना, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ भाई सतनाम, मेरे हम्म. को जरा ना ये समझा दे कि हमारा, देखो गौतम गंभीर ने एक सांप पाला, वो शुभमन गिल जैसे बंदे पे बैट किया है ना. अरे अभी आप सबसे देखो. पहले तो बीसीसीआई ने सांप पाला, गौतम गंभीर की तो बात मत करो. गौतम गंभीर भाई, नाम का सांप पाला है सबसे पहले तो बीसीसीआई ने. शुभमन गिल तो हाँ बाद हाँ, में. शुभमन गिल का करियर खराब किया है गौतम गंभीर ने, मानो या ना मानो भाई. अगर बीसीसीआई सिलेक्ट कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम का जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल ब्रिलियंस, तो भाई मतलब क्या क्या है, मतलब रिचेस बोर्ड हो, क्या दिखाना चाह रहे हो आप, ये टैलेंट के नाम पे आप सिलेक्शन कर रहे हो. हाँ. मेरे को भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो ये जो गौतम गंभीर पता है किस तरीके की मतलब कोचिंग दे रहे हैं टीम को. आप और मैं शायद पहले डिस्कस भी कर चुके हैं. ये फुटबॉल का जो होता है ना, जैसे 90 हाँ, मिनट के फुटबॉल में, वो लोग बिल्कुल टैक्टिकल बिल्कुल. है ना. वो जो पेप ग्वार्डियोला या जिनेडिन जिडान बनेगा, या फिर वो अब बिल्कुल. मतलब और कार्लो इसको एंcelotti होगा,
है और ना, इसको मेरा लाइमलाइट भी वैसी चाहिए, हाँ इस बंदे को लाइमलाइट भी वैसी चाहिए मैनेजर वाली। हाँ, नहीं ये भी ना, मेरे को लगता है ये भी साइड लाइन में खड़े होकर टिकी टाका ऐसा 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 करना चाह रहा है, इच्छा होगी, कर नहीं रहा है क्योंकि भाई क्रिकेट में वो पॉसिबल नहीं है ऐसा ऐसा करना। नहीं तो इच्छा पूरी की सूट बूट लगा के मैं साइड लाइन में खड़े होकर के फला तुम इधर आओ, ढेका तुम उधर जाओ, ये करता। आप भैया, और ये चूतियापे मैं तुमको ये भी बता दूं, T20 में चल भी जाएंगे आपके चूतियापे, ये टी भाई दिस इज फकिंग टेस्ट क्रिकेट यार, तुम क्या मजाक लगा रखे हो? हैं? तुम मजाक ही मजाक तो लगा बना रखा है भाई, बेटा, मजाक ही साढ़े तो बना चार रखा है। है पर ना, ये चड्डी बनिया, ये जो पर मैं कर रहे हो टीम ना इंडिया, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल सही। नहीं नहीं, आप, मैं एक और बंदे को देखो, वो बात बात पे रह जाएगा, मैं दो बंदों को और नाम दूंगा, है ना। एक तो फिर अश्विन, अश्विन पे क्या ही बोले, अश्विन को रहने देता हूँ, चलो अश्विन तो अश्विन है, उनके बारे में अपन अलग से पॉडकास्ट पूरा एक एपिसोड हो जाए। हनुमा हम्म विहारी जो, हनुमा विहारी, उसने अपनी बॉडी को लाइन पे लगा करके सिडनी में टेस्ट मैच बचा करके दिया, और वो बंदा इंडिया के लिए दोबारा नहीं खेला। गायब हु इज गायब हो गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेरे को आप समझाओ, हु इज, अब आप मेरे को ये बताओ, जो बंदा अपने पीठ दर्द में उसको इतना इंजुरी था कि वो रन नहीं दौड़ पा रहा था, है ना, और वो फिर भी खेला, 3 साढ़े 3 घंटे बैटिंग किया अगेंस्ट दैट ऑस्ट्रेलियन टीम, मैच बचाया हम्म कंट्री के लिए, है ना। अभी क्या है, एक तो यार आजकल के क्रिकेट फैंस का भी जो मतलब वो है ना, मेमोरी इतना फिकल है कि हो सकता है आज हनुमा विहारी कौन, हु हनुमा विहारी, ये क्या बेवकूफों वाली बात, हनुमा विहारी कौन है ये हो जाएगा, सच बता रहा हूं यार, ये हाल है। आप नहीं बताओ, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं ध्रुव जुरेल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात पे। ध्रुव जुरेल, आप मेरे को एक चीज समझाओ, ध्रुव जुरेल जो है ना, ध्रुव जुरेल क्या अपने एकदम 100% मेरिट पे एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है? क्योंकि अगर आपको बैट्समैन की जरूरत है, तो क्या अभिमन्यु ईश्वरन, जिसको आप 4 साल से चूतिया बना करके घुमा रहे थे और इवेंचुअली लात मार के हम्म निकाल दिए हो, वो डिजर्व नहीं करता था? वो नहीं करता डिजर्व? उसने कोई पाप कर रखा है? क्या है भाई ये मेरे को, लेकिन आप उसको बैकअप, इतने दिन तक के वो बैकअप विकेट कीपर था, अभी आपने उसको एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाना है। अब मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा बैट्समैन इंजोर है तो उसकी जगह पे वो आया है, एक तो इस टीम में बैट्समैन कौन है भाई, इतना गंदा कर रखा है ना इन्होंने, मैं बता रहा हूं तेरे को, देखना धीरे धीरे करके ना, जो थोड़ा बहुत रन बन रहे हैं ना, ये जायसवाल और राहुल से वो भी बनना बंद हो जाएंगे, इन्होंने 100 के अंदर ही बुक होते रहना है, यही होगा, अब यही होता रहेगा, ये नॉर्म है। तुझे भाई मैं सिमिलैरिटीज बताता हूँ। तूने बोला ना अभिमन्यु ईश्वरन को जगह क्यों नहीं मिल रही। अभिमन्यु ईश्वरन पूरा साल डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, वो करता आ रहा है, वो करता ही रहेगा, ठीक है। हम्म अभी जैसे सीरीज आई इसकी इंडिया साउथ अफ्रीका की, इसके पहले ए टूर हुआ, इंडिया हम्म ए प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए, और साउथ अफ्रीका फुल फ्लैश टीम। उसमें हम्म भाई अभिमन्यु ईश्वरन भी था, उसमें साई सुदर्शन भी था, और इसमें ये दुरेल अपना ये ध्रुव जुरेल भी था, ठीक है। हम्म अब वो बंदा अगर उस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया और ध्रुव जुरेल ने इनिंग्स में परफॉर्म करके 100 लगा दिया, तो ध्रुव जुरेल को आगे रख लेंगे। उसका जो पूरे साल का मेहनत किया है उसने, अभिमन्यु ईश्वरन ने, उसको ध्रुव जुरेल का वो एक जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला इनिंग्स है ना, वो ओवर शेडो कर जाएगा, और वो किया भी। एंड सेम सिनेरियो हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज बीजीटी जो अभी हुई थी पिछले साल, जो अपना इंडिया ए प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए, उसमें भी यही हुआ था। अभिमन्यु ईश्वरन आई थिंक ही मेड ओनली 60 समथिंग रन इन 3 मैचेस, और ध्रुव जुरेल की एक सेंचुरी थी, एक हाफ सेंचुरी थी। जस्ट ऑन द बेस ऑफ रीसेंसी एंड रीसेंट फॉर्म, ध्रुव जुरेल जस्ट वॉक राइट इनटू द टीम, और अभिमन्यु ईश्वरन आपको पता नहीं आए। अब तुम ये बताओ मुझे, अभिमन्यु ईश्वरन की जगह, उसको लेके आने की जगह आप देवदत्त पड्डीकल को ले आए हम्म प्लेइंग 11 में, बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। और वो तो कहानी और जबरदस्त थी, पहले क्या था, पहले हुए इंजोर्ड हुए शुभमन गिल, भारत को बहुत भारी नुकसान हुआ, फिर उनकी जगह हम्म पडिक्कल खेल, फिर पडिक्कल की जगह वापस गिल आ गए, फिर गिल ड्रॉप हो गए, फिर गिल हम्म कप्तान बन गए, फिर गिल कप्तान बन गए, नहीं नहीं वाओ मैन। नहीं, ये फिर ड्रॉप तो हो गए वो गिल, तो उनको हम्म, वापस कैसे लाया गया ये बता के कि नहीं वो ड्रॉप नहीं हुए थे, टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा था।
तो नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि टीम कॉम्बिनेशन हम्म। में शुभमन गिल जैसा ऑलराउंडर है, या उनकी जगह जो बंदा आया वो ऑलराउंडर था, मतलब बकचोदी करा लो, यही हो रहा नहीं, है भाई। इस हिसाब से तो बुमराह को भी अपनी सिटीजनशिप चेंज करनी पड़ेगी भाई। इवन ही हम्म। डजंट मेक द कट हम्म। टू बी इन द टीम। हाँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको बैटिंग अच्छी तरह नहीं आती भाई। भले ब्लॉक कर ना, लेगा, ही पुट्स प्राइज ऑन हिज विकेट, पर वो रन तो नहीं बना पाता ना इतने। तो अकेला ना, बॉलिंग से वो टीम सिलेक्शन तो हो नहीं सकती उसकी। ही डजंट मीट द क्राइटेरिया। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसी टीम के साथ बिना पॉलिटिक्स के हम मैचेस जीत जाएंगे। टीम खराब नहीं है, प्लेयर खराब नहीं है, एक बंदा वहां बैठ के पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं आपको बता रहा, अगर इस टीम से आप गौतम गंभीर और शुभमन गिल को बाहर कर दोगे ना, ये टीम अपने आप जीतने लग जाएगी। ये लोग 10 प्लेयर से भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे, ये लोग जीत जाएंगे, मैं बता रहा हूं। यार ये आप अच्छा, दबे मैं दबे 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 से क्यों खेल रहे हैं हम यार? घर पे खेल रहे हैं, दबे दबे खेल रहे हैं। भाई वो राजनीति इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, मतलब हर आदमी अपने एक्शंस को सोच रहा है, मेरे इस एक्शन को क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो अपना मतलब नेचुरल नहीं खेल पा रहे हैं। उनको ये डर है, मेरा कोई बात अगर साहब को बुरा लग गया, साहिब मसनद को बुरा लग गया, तो मेरे को तो भाई टीम से बाहर हो जाना है भाई। बिल्कुल। मेरे को आप एक बात बताओ, वो लोग क्यों नहीं डरेंगे? अरे भाई, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऐसी तैसी कर दिया, तो वो इनकी क्या करेगा? पता नहीं चलेगा कौन से कोने में फेंकाएंगे, कभी दोबारा खेलेंगे नहीं इंडिया के लिए। जो जैसा हाल है, वो क्या पता किस बेसिस डोमेस्टिक पे? से भी बाहर कर दे इसको। हाँ। डोमेस्टिक में भी नाम ना आए बेचारों का, क्या पता। हाँ, अरे भैया, कोई भरोसा है? डोपिंग वोपिंग में फंसा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये आजकल का टाइम बहुत खराब चल रहा है भैया। वो लोग अपना अपना रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में है भैया, है ना। अरे देश अपनी जगह है भैया, खेलेंगे तब तो देश के लिए खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो क्या अरे करेंगे? नहीं नहीं, इसके तूने इंटरव्यू सुने हैं, इसकी तूने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है? देश सबसे बढ़कर है, देश के आगे कुछ नहीं। तुझे कौन बोल रहा है कोच बनने के लिए? करना जो करना है तुझे। अरे भाई, मैं ये कहता हूं, देश उसने बदलना है, देश वो बदले। ये पहला ऐसा बंदा है जो देश का भला करने के लिए, लोग देश का भला करने के लिए अपने दूसरे प्रोफेशन से निकल करके राजनीति में जाते हैं। ये पहला ऐसा बंदा देखा हूं मैं जो राजनीति छोड़ करके खेल में वापस आया है। अरे भैया, देश का भला तो आप पार्लियामेंट से ही करोगे ना। है, ये कैसा मतलब, मेरे तो भाई ये बंदा ना, ये मैं बता रहा, भारतीय क्रिकेट का सनिच्चर है, साढ़े साती है। और उसको जो क्रेडिट चाहिए था, और उसने जो मिल सांप गया पाला है। है। तो अब मेरे को बताओ, शुभमन, मैं बोलता हूं यार, बहुत दर्द रहा होगा शुभमन गिल के गले में, ठीक है। हम्म। जबड़ा टूटा था, जबड़ा टूटा था, नहीं टूटा था, नहीं। नहीं टूटा था ना। अश्विन ने खुद बताया है, सिडनी टेस्ट के पहले वाली रात को जब सोया और सुबह उठा, वो उठ नहीं पा रहा था, वो खड़े ही नहीं हो पा रहा था, है ना। कौन से साल की? वो, हाँ, इसी साल का या पिछले साल का? वो अरे हनुमा विहारी के साथ जो वो बैटिंग किया, उसके बाद वो भी अच्छा बाहर हो अच्छा, गया ना हाँ सीरीज, ओके ओके। हाँ हाँ है ना। ठीक है हाँ। वो वो बाहर हो गया, ठीक। वो खड़े नहीं हो पा रहा था, वो खेल लिया। हम्म। मोहाली में स्थिति में लक्ष्मण ने बैटिंग की थी, जरा मेरे को बताना आप। वो कौन सी स्थिति में बैटिंग की थी लक्ष्मण ने, और कितने वीट रन टूटी बनाए हुई थे? थी, वीट 74 टूटी हुई नॉट थी, आउट। है ना। अब मेरे को कोई समझा दे भैया, ये अगर ये बंदा अगर थोड़ी देर के लिए भी बैटिंग कर जाता, तो अक्षर पटेल थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ अगर हिटिंग करता, तो ये मैच हम्म। शायद जीत जाता, है ना। और अभी एकदम रीसेंट एग्जांपल है, क्रिस वोक्स, वो कैसे बैटिंग करने आया था? एक हाथ से, एक हाथ ऋषभ से अपने पंत देश। यार, इतना दूर क्यों जा रहे हो? हम्म। ऋषभ पंत टूटे पैर से बैटिंग करने आया था, और और मैं 50 आपको भी एक मारा और, उसने भाई। है ना, 50 भी मारा। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, अगर ये पाटा पिच होती तो शुभमन गिल बैटिंग करने आते, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं किसी के हेल्थ वेल्थ पे कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, उसका व्यक्ति का मेरे को समझ आ गया है। विपरीत परिस्थितियों में ये बंदा सबसे पहली फुर्सत से भागेगा। वो कप्तान है लेकिन वो भागेगा पहली। हम्म। वो इतना खुश हो रहा होगा अभी कि मेरे मटिया पलीत नहीं होगी, सारा का सारा ठीक रहा तो गौतम गंभीर पे जाएगा। अपन तो बच गए भैया, अपन तो बैटिंग ही नहीं किया ना, अपना तो गला दर्द था, अपन क्या करते। ये और ऐसा कप्तान है भाई। उसको ये नहीं पता ना, गौतम गंभीर तो शुभमन गिल के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है।
पता नहीं उसको इस हाँ बात का हाँ। पता है या नहीं पता, पता नहीं भाई। नहीं, देखो पता, देख भाई मैं तेरे को बता रहा, गौतम गंभीर और शुभमन गिल ये दोनों अखंड चूतिया हैं। ये दोनों एक दूसरे को चूतिया बना रहे हैं और इसमें चूतिया कट रहा है इंडियन क्रिकेट का। वो क्या सोच रहा है, मैं गौतम गंभीर को मतलब गौतम गंभीर सोच रहा है मैं शुभमन गिल को यूज करके विराट कोहली को निपटा दिया, रोहित शर्मा को निपटा दिया, है ना। वो अपने दिमाग, गौतम गंभीर अपना मास्टरमाइंड, और शुभमन गिल सोच रहा है कि साला मेरे को तो टीम में ही नहीं हो रहा था, मैं कप्तान बन के बैठा हूं, मैं असली जीनियस हूं। आप देखो तेरी क्या चल रहा है। भाई तेरी तेरी बातें सुन के मुझे ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग याद आ रहा है। बेटा इस देश में जब तक सिनेमा रहेगा ना, तो सिनेमा को रिप्लेस कर दे क्रिकेट से। भाई मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं ये कहानी बताया हूँ, ये सत्य है या नहीं आप बताओ। गौतम बिल्कुल गंभीर ने सत्य है सिर्फ भाई, बिल्कुल सत्य है। वो सिर्फ इसलिए निकाला कि हम जीतेंगे तो पूरा क्रेडिट मेरे को मिलेगा। तो वो अरे तो यार, गौतम गंभीर की टेस्ट जो उसने कोचिंग कर रखी है, उसका अगर आपको टेस्टमेंट चाहिए, पता कहां से मिलता है उसका टेस्टमेंट? उसके 2-3 4 साल पुराने ट्वीट्स खोल के देख लो। ये बंदा वाउच कर रहा था सूर्य कुमार यादव को टेस्ट क्रिकेट खिलाने के लिए। भाई ये देखो गौतम गंभीर जो एक बात होता है पता है, एक लाइन आप जरूर सुनोगे, जो हम्म। अपने बाप का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ठीक है ना। अब हम्म। आप मेरे को बताओ, संजू सैमसन के लिए सबसे ज्यादा उछल उछल के चीयर लीडिंग कौन करता था कमेंट्री बॉक्स से, आप मेरे को गौतम बताओ। गंभीर। गौतम गंभीर। कौन कोच बना, तो 3 शतक मारने के बाद भी संजू सैमसन पहले ओपनिंग स्लॉट से मिडिल ऑर्डर में डाले गए और मिडिल हम्म। ऑर्डर से, तो भैया ये है जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये क्या हम्म। बोलते हैं और क्या करते हैं, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। और एक आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैं फुटबॉल एक समय बहुत रेगुलर फॉलो करता था। फुटबॉल में ना कोचिंग लाइसेंस अर्न करना पड़ता है, आपको पता है। आपको एक कोचिंग सुना है, लाइसेंस, पहले आप नीचे लेवल से जाओगे, जैसे जुवेनाइल ए, फिर उसके बाद बी टीम, फिर आप अरे ए अपने टीम, मतलब अपने इंडियन क्रिकेट में तो वो तो है ऐसा। बिल्कुल है भाई, हाँ। है ऐसा। अच्छा है। हाँ क्रिकेट हाँ में है। हाँ। अभी तो बोल रहा हूँ भाई, ये कहाँ का लॉजिक यूज किया है बीसीसीआई ने कि तुमने सिर्फ इंडिविजुअल एक आईपीएल की परफॉर्मेंस की ब्रिलियंस की वजह से इस कोच को सीधा फास्ट ट्रैक करके इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना दिया। बताओ मुझे। हम्म जो अपना वीवीएस लक्ष्मण है भाई, उसने सारे ये किए हुए हैं। ये जो लेवल्स हम्म आप बोल रहे हो ना, ही इज गोइंग बाय द हम्म। बुक। अच्छा। हाँ नो, जी। तो सुनो ना, तो वीवीएस लक्ष्मण को भी ना हम अभिमन्यु ईश्वरन की तरह मौका नहीं देंगे। यू शुड नॉट हाँ गो बाय द, you should have बिल्कुल। some father at the top level, then you will get directly into the team. That's the reality. ये है इंडियन हम्म। क्रिकेट की रियलिटी, है ना। आपका अगर गॉड फादर है ना, तो हम आपको साला भले टैलेंट ना हो, हम आपको कप्तान बना देंगे। ये चल रहा है भैया, आप कहाँ लगे हो यार अच्छा सतनाम। मुझे भाई, मुझे आप ये बात बताओ कि जो लास्ट सीजन में हमने हगा था स्पिन हम्म फ्रेंडली विकेट्स पे, उसका हम्म। इन्होंने करेक्टिव एक्शन क्या डाला था आपको पता है? इन्होंने उसका बैंडेज किया था सुधांशु कोटक को बैटिंग कोच बना के। उस बंदे का क्या कंट्रीब्यूशन है टीम में, मुझे ये बता दीजिए आप। उनका कंट्रीब्यूशन होगा, देखिए मैं सुधांशु कोटक के बारे में तो नहीं जानता हूं, पर वो हो हम्म। सकता है रणजी ट्रॉफी खेले हुए दिन के गौतम गंभीर के लफ्ते जिगर होंगे, या अजीत आगरकर के लफ्ते जिगर होंगे। ये दो में से एक ही कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्या आप मुझे 10 बंदे ऐसे गिना सकते हो जिनका कैलिबर कोचिंग में गौतम गंभीर और सुधांशु कोटक से ज्यादा हो, और उनका जो क्रिकेटिंग टेन्योर इनसे कम रहा हो? मैं तो गिना सकता हूँ भाई, आप गिना सकते हो? मैं आपको ना एक, मैं 10 बंदों का तो छोड़ो, मैं एक बंदे का नाम लेता हूं, है ना। आप आप तो रेगुलर वो उनकी कमेंट्री सुनते ही होंगे। सुनील गावस्कर जो है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है ना। बिल्कुल। और किसी भी तरीके की पिच में बैटिंग करने का मैं बात कर रहा हूं, है ना। ये मैं सिर्फ टर्निंग ट्रैक का बात नहीं कर रहा। आज तक आप मेरे को बताओ कि किसी भी प्लेयर ने सुनील गावस्कर से ये कहा हो कि भाई मेरे को टिप चाहिए,
बैटिंग करने की अगेंस्ट स्पिन? आप बताओ। एक बंदा और मैं बोल रहा हूँ सुनील गावस्कर इतना देशभक्त आदमी है ना, क्योंकि पता चल जाता है ना, वो अपना टाइम पैसा खर्चा करके पहुंच जाएगा अगर इंडियन टीम के भले का बात होगा तो। या भाई इंडियन टीम के भले का बात होगा तो वो अपना टाइम और पैसा खर्चा करके पहुंचेगा, मेरे को पता है। वो पर उसके बंदे भाई का दिखता है। उसने ऐसा भला किया भी होगा, पर उसने उसको पब्लिसाइज नहीं किया होगा। याद है ये जो केविन पीटरसन है, इसने जब ये भी खेल रहे थे और राहुल द्रविड़ स्वयं एक प्लेयर राहुल थे, द्रविड़, राहुल द्रविड़ को मेल किया और राहुल द्रविड़ ने प्रॉपर उसका एक रिप्लाई दिया पूरा, ईमेल राहुल द्रविड़ ने। है ना। अब आप सोचो वो किस लेवल का, मतलब उसका क्रिकेटिंग ब्रेन है भाई। क्रिकेटिंग ब्रेन अलग चीज होती है। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बैट्समैन हो सकते हैं, पर जो बैटिंग की नुआंस है और टेक्निकलिटीज है ना, हो सकता है राहुल द्रविड़ उनसे ज्यादा जाने। एकदम मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना भाई, एक जीनियस होता है और एक नर्डी गाई होता है। राहुल द्रविड़ इज दैट नर्डी गाई। एक बंदा प्रोसेस फॉलो करता है और एक बंदा ऐसा होता है कि जो अगले बंदे को प्रोसेस दिखा और सिखा सकता है। एंड राहुल द्रविड़ वाज वन सच गाय। और सचिन तेंदुलकर का ऐसा है ना, सचिन तेंदुलकर जो शॉट मारते थे, अब वो बोलेंगे उसको कि मैं तेरे को बताता हूँ, बहुत इजी है, तू मार ले। भाई भाई उड़ेगी। सचिन तेंदुलकर को आप कोई रेगुलर बैट्समैन से कंपेयर मत करो। मैं तो हाँ ये नहीं बोलूंगा। वही नहीं मैं हाँ वो सचिन तेंदुलकर अगर आपको कोचिंग देते हैं तो वो ये बोलेंगे, अच्छा 155 पे आ रही, अरे अच्छी बॉल है यार, तू इसको मार रहा थर्ड मैन। अरे उसकी को दिख नहीं रही है, मारेगा कैसे थर्ड मैन के ऊपर से। अच्छा, गौतम गंभीर 2000 कौन सी वाली सीरीज थी जब बीजीटीएम जीत के आए थे दूसरी बार, उसके बाद इंग्लैंड टूर कर रही थी ना इंडिया, जो पहला मैच हम हारे थे। उसी सीरीज में, वो 4 मैच की सीरीज थी, हम 3-1 से जीत गए थे बाद में। उसी सीरीज में गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे और अक्षर पटेल की डेब्यू सीरीज थी। और कमेंट्री में अक्षर पटेल को ये ऐसे गाइड करना चाहते थे कि उनको स्पिन करने की जरूरत नहीं है, उनको बस फेंकनी है बॉल। अगर भाई तब आप कमेंटेटर थे, आप पिच को इतना कर्ज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई तू बॉल डाल दे, जो पिच कर रही है उसको करने दे। अब आप कोच बन गए हो, अब आप ये बोल रहे हो कि भाई हमने तो जो ये बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, इनको बोल रखा है कि ऐसी पिच चाहिए हमें, कि 2 दिन पहले तुम पानी रोक दो पिच पे, पिच को पूरा सुखा दो तुम, हमें तो ड्राई पिच चाहिए। अब ड्राई पिच बन गई है और तुमने हक दिया आके। तो वो ये हो गया ना भाई, वो मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही थी, फिल इन द ब्लैंक से इन्होंने अखरोट तोड़ना था, तोड़ लिया अखरोट, टूट गया अखरोट है? वो ये हो गया भाई। ये देखो। ये अच्छा और ये ना हाँ, थूक चाटने वाले बंदे हैं भाई। मैं तो बोला जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, सिंपल। अभी आप मेरे को ये बताओ, एंड ऑफ एक डिस्कशन। राणा है ना, राणा एक फंस गया, किसका किसका, सौरव गांगुली और गौतम गंभीर का, है ना। सौरव गांगुली बोल रहा है कि इन्होंने ये पिच मांगी है ना। अब गौतम गंभीर क्या बोल के डिफेंड करेगा, है ना। अच्छा अरे उसने सौरव डिफेंड गांगुली किया ही नहीं है, उसने डिफेंड ही नहीं हाँ किया। उसने तो हाँ उसने उल्टा मान लिया कि यार उसमें क्यूरेटर की क्या गलती है, क्यूरेटर को तो हमने बोला था ड्राई पिच चाहिए, उसने तो मान लिया। अरे मेरे भाई, सौरव गांगुली से तो अपने जो आजकल के सुपरस्टार हैं जो रह चुके हैं पिछले डेकेड में, वो पंगा नहीं ले पाए, तो गौतम गंभीर किस बात की मूली है भाई। हाँ। आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं जो भी देख रहे हैं। लेकिन सही में भाई, मतलब ये हाल हो रखा है कि पिच खुद मांगे, है ना, फिर वहां से, मतलब अगर केशव महाराज भी विकेट लेता ना भाई, मेरे को नहीं अखरता। साइमन हार्मर यार, देखो फर्स्ट अरे मैं क्लास तो क्रिकेट में। भाई भाई मैं तो खुद सरप्राइज था, केशव महाराज इंडिया के अगेंस्ट विकेट नहीं ले रहा। मैं तो उसके 10 विकेटें मान के बैठा था, अभी 10 तो आएंगी भाई इसकी, 10 तो लिखी हुई हैं इसकी विकेटें। हमने नहीं भाई हमने जो रूट को 5 पर दिया है, 5 रन पे 5 विकेटें जो रूट ने हमारे अगेंस्ट ली हैं, 9 रन पे 6 विकेटें हम क्लार्क ने हमारे अगेंस्ट ली हैं। नहीं हम तो उसमें ना मशहूर मैं, है भाई। अच्छा मेरे को, मैं ना एक चीज, आप जो एक सीरीज का मेंशन किया ना अगेंस्ट इंग्लैंड वाली सीरीज का, है ना, हाँ देखो रोहित शर्मा
जो लोग बोलते हैं वो बंदा उस सीरीज को सिंगल हैंडेडली जिताया था बैटिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल। इतना रैंक टर्नर था ना, जहां पे 50 रन बनाने मुश्किल थे, उसमें एक मैच में शायद उसने सेंचुरी भी मारी थी, जहां पे बाकी कोई शायद 50 भी नहीं बना पा रहे थे ना, वो सेंचुरी स्कोर किया था, मेरे को याद है ना? वो चेन्नई था क्या? चेन्नई में था वो? नहीं, आई थिंक चेन्नई में वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेला था, 95 या 96 पे 96 नॉट मारे आउट, थे। हाँ, है ना? 96। है ना? पर तो एक बात अच्छी हुई भाई, इन सबके दौरान एक बात अच्छी हुई है कि वॉशिंगटन सुंदर को टॉप 4 में जगह मिल गई। नहीं नहीं भाई, सुंदर सुंदर क्या हुआ, ये गलत बात क्या हो अच्छी गया? हुई है भाई। हम कितनी सुंदर देर से भाई ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं इस बात का, सोच तू। शुक्र है किसी भाई, ने सुन लिया। नहीं नहीं, मैं एक बात बोलूंगा, देखो मैं एक क्रेडिट भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, सतनाम भाई ने हमारे बहुत पहले कहा था कि यार वॉशिंगटन को 3 पे खेलना चाहिए, उसके पास टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है। हाँ, पर भाई सतनाम, मैं तेरे को एक और दर्द देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये मैच हार चुके हैं, अगले मैच में वॉशिंगटन सुंदर 3 पे नहीं खेलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। ये मुझे तो की ऐसा मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ड्रॉप ना हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। देखो, हो सकता है कि भाई देखो, अभी ना वो एक कौन सा गेम, एक ना मैं हॉलीवुड की मूवी देखा था यार, वो जिसमें घूमता है, अपने को गोली मारना है ना? एक आदमी तो मरेगा ही, जो फेस ऑफ वाला नहीं है, जो वियतनाम वॉर के समय ना ये हुआ था, ये जो मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, एल नहीं, पचिनो या मुझे नहीं रॉबर्ट डी, हाँ मेरे को ना मूवी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो क्या वुल्फ ऐसे करके था। तो हम्म ये वैसे अभी क्या है ना, ये जो टीम सिलेक्शन होता है, तो वो बंदूक के उसमें एक गोली है और 11 लोग ऐसे घुमा रहे हैं, जिसके में पड़ा वो ड्रॉप, ये ऐसा वो चल रहा ड्रॉप। है भाई। अच्छा अच्छा, मैं वो समझ गया, वो गेम खेलते थे जो, मतलब छह छह गोलियों की जगह एक गोली डाल दी और रिवॉल्व कर दिया उसको, फिर ऐसे मारा, लगी तो नहीं लगी, नहीं लगी। सही है भाई। हाँ, यही चल रहा है भाई, ये सीरियसली इंडियन क्रिकेट का था, यही चल रहा है कि गोली मार दी, गोली नहीं मारी, क्या किया क्या नहीं किया भाई, मतलब पूरा तबाह किया है। और मजे की बात मैं बता रहा भाई तेरे को कि ये T20 वर्ल्ड कप में तो इनके कच्चे बनियान बिक जाएंगे, तू देख लेना कच्चे बनियान, क्योंकि ये जैसा कर रहे हैं ना, देखो भाई, ऐसे में तो आप बांग्लादेश से भी हार जाओगे, क्योंकि बांग्लादेश कुछ स्ट्रेटेजी बना के आएगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी हो गई है इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, हो गया खत्म, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, यही तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, है? बस वही होगा फिर। नहीं यार, पर मैं तब भी T20 में चांस दूंगा इंडिया को, क्योंकि T20 भाई अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा। 20 ओवर है, आप खेल लोगे अच्छा, पर टेस्ट क्रिकेट में नहीं। इट्स अ बिग नो। भाई भाई तू मेरे को एक चीज मैं तेरे को बोलता हूं, अगर आप थ्रू आउट मतलब जितने भी आईसीसी इवेंट्स है 2003 से मैंने 2002 से, चलो मैं चैंपियन, आप मेरे को एक टूर्नामेंट बता दो जो अनडिजर्विंग टीम जीतती है, जिसके पास एक आइडिया या थॉट प्रोसेस या एज अ टीम नहीं खेलती, कोई भी टूर्नामेंट हो भाई। मैं अब ना, जैसे अब एज अ क्रिकेट फैन मेरे अंदर जब मैच्योरिटी आया, तो मैं जब सोचता हूं भाई, अगर हम हारे ना तो हम हारना डिजर्व करते थे, हम अगर जीते हैं तो जीतना करते थे। आप हम्म अगर उस कि आप सबसे अच्छी टीम रहोगे ना, है ना, तो ही आप जीतोगे। जैसे अपन वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैं आपको जिक्र करता हूं, हम भले 3 मैच हारे थे, लेकिन तीनों मैचों में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, हम खराब खेल के नहीं हारे थे। हम क्रंच मोमेंट में वो जो होता है ना, 1-2 ओवर का मिसहैप होता है, और जैसे ही हमने वो हम्म 1-2 ओवर का मिसहैप लास्ट 3 मैच में रिजॉल्व किया, हमने न्यूजीलैंड को हरा लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा लिया। साउथ अफ्रीका। भाई अभी की जो टीम है और ना, और इन्हीं तीनों टीमों से हम, जो तू बात कर रहा है ना, एक दो ओवर की या एक दो मोमेंट्स की, उसकी वजह से हारे थे लीग मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो हमारी टीम है ना भाई, उसमें एक दो ट्वीक की जरूरत नहीं है भाई, इसमें आप देखो, सबसे बड़ा जो आपका बैट्समैन है वो यशस्वी जायसवाल बाहर बैठेगा, है ना? संजू सैमसन जो एज अ ओपनर परफॉर्म किया है, वो या तो मिडिल ऑर्डर खेलेगा या खेलेगा नो ही नो, नहीं। संजू सैमसन इज आपका, हिस्ट्री। नो भाई, है ना? ही इज हिस्ट्री। ही इज हाँ ना? पास्ट। गया वो। और आपका जो कप्तान है वो खुद एक लायबिलिटी है, एक जो आपका जिसको आप कप्तान बनाना चाहते हो गिल, वो खुद एक लायबिलिटी है। आप यार, अब शुभम शुभम वो जो है ना, अपना क्या नाम है, शुभ बंदे का क्या नाम है दुबे, यार, मैं भूल जा, दुबे, दुबे। नहीं,
नहीं नहीं शर्मा शर्मा जो है अपना ओपनर अभिषेक शर्मा। अभिषेक अब शर्मा। अब अब अभिषेक शर्मा का हालत मैंने आपको बता दिया, 90s के सचिन जैसा है सचिन। भाई का दिन अगर खराब होगा तो टीम को हारना तय है भाई, कोई नहीं रोक सकता। भाई का दिन अगर खराब है ना तो ये टीम हार जाएगी, नहीं तो चांस ही नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता फिर। अब तू देख भाई, अब ना वो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात होगी इंडिया के साथ। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मैच है गुवाहाटी में, वो हिस्टोरिकली फेमस है फास्ट बॉलर्स के लिए। अब फास्ट बॉलर के नाम पे आपके पास सिर्फ बुमराह है, और ये मनाओ अगर तुम्हारी पहले बैटिंग आ गई भाई ऐसी डेक पे, गए तुम, नहीं खत्म। ये एक एक बात आपको याद है, विराट कोहली ने एक बात कही थी जो मेरे को लॉजिकल भी लगी थी, कि अगर अपन टेस्ट क्रिकेट खेल टेस्ट रहे हैं, है वेन्यूज, ना टेस्ट वेन्यूज की भाई। बात, बिल्कुल हाँ भाई अग्री करता, मैं तब भी अग्री करता था, 2019 में बात बोली थी उसने। यस हाँ बिल्कुल। अब जैसे है ऑस्ट्रेलिया देख ले, ऑस्ट्रेलिया के ना? हर सिटी में स्टेडियम नहीं रख सकती, है उनके स्टेडियम। नहीं तुमने और भाई भाई कभी गोल्ड कोस्ट में मैच होता देखा था पहले? नहीं देखा ना, हमने पहली बार मैच देखा है। और गोल्ड कोस्ट में कभी टेस्ट मैच नहीं हुआ, क्योंकि उनके टेस्ट वेन्यूज पहले से सिलेक्टेड होते हैं। नहीं, और मैं ये बोल रहा ना भाई, देखो अगर आप जैसे अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल जो टेस्ट वेन्यूज हैं, अगर आप लगा लो, या तो वानखेड़े लगा लो, या आपका ईडन गार्डन्स लगा लो, या ईडन गार्डन चेन्नई हो लगा गया आपका, चेपॉक हो या, गया, हाँ, या तीन बेंगलोर तो में पक्के लगा हो लो। गए। हाँ, चिन्ना स्वामी भी बेंगलोर का टेस्ट, मतलब एक, टेस्ट। नहीं मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, मेरा ये कहना है कि यार आप अगर छोटे शहर को वो वेन्यू दे रहे हो और क्राउड खाली जा रहा है, भाई एटलीस्ट ईडन गार्डन में लोग मैच देखने तो आए थे यार। बुरा, अब मान लो आप टेस्ट मैच दे दिया इंदौर को, ग्राउंड खाली है, क्या मतलब? ग्राउंड खाली, कोई सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा ना यार, है भाई। जो ट्रेडिशनल टेस्ट सेंटर्स हैं, तो होता क्या है ना यार, अरे भैया वो जो पिचेस होती है ना, वो तो जब वो खेलने उतरते हैं तो हमारे प्लेयरों के लिए भी उतनी एलियन होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया वालों की या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के लिए एलियन है। तो उसकी बात सही थी भाई। अरे कम से कम हमको तो पता हो घंटा खेल किस पे रहे हैं, भी नहीं वो पता, बात उसकी। हाँ हमें भी नहीं पता। पहले तू भाई व्यूअर्स को ये बता दे तू किसकी बात कर रहा है, मुझे तो पता है तू हाँ किसकी बात कर रहा है। वो बात उसकी सही थी, रोहित शर्मा मत बनिए आप। हाँ। अरे मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। विराट कोहली ने ऐसा कहा था कि हमको मतलब लिमिटेड टेस्ट सेंटर्स होने चाहिए, वहीं पे टेस्ट क्रिकेट हमें खेलना चाहिए, ऐसा विराट कोहली ने कहा था, है ना। और ये बात मेरे को लॉजिकल लगी थी, आज भी लॉजिकल है। पर मेरे को पता है, देखो अगर ये बात इलॉजिकल होती तो शायद हो जाती। अभी लॉजिकल बातों का तो इंडियन क्रिकेट में कोई जगह है नहीं, तो कुछ हो नहीं लॉजिक, सकता। लॉजिक एंड बीसीसीआई आर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। एकदम, कोई लेना ही ठीक है, देना नहीं है हमारे लॉजिक से अगर अगर क्या। इकट्ठा हो गए तो प्रलय आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत और बात बताऊं, शुभमन गिल से ज्यादा टैलेंटेड ना बस अर्जुन कर, तेंदुलकर। बस कर, बख्श दे उसको, बख्श दे मेरे भाई उसको, बख्श दे। अरे यार, परफॉर्म कर देगा वो एक आधे मैच में, उस पे रहम खाओ भाई, उसको T20 से निकालो, निकालो मत, निकालो वर्ड यूज मत करना, उसको T20 से रेस्ट दो तुम, और वनडे और टेस्ट में खिला लो बस। और उसको बोलो भाई कैप्टेंसी पे ध्यान मत दे, और जो तेरे पूजनीय जो तुम्हारे हैं कोच साहब, उनकी बातों में ज्यादा मत आओ। डोंट बी अ राहुल द्रविड़, डोंट बी अ राहुल द्रविड़ ऑफ चैपल जिरा। नहीं नहीं भाई, मैं एक बात बता रहा, देखना तू, मैं शुभमन गिल को ऑल टाइम ग्रेट बना दूंगा। मेरा क्रिटिसाइज किया हुआ बंदा परफॉर्म ना करे, मुझसे हो नहीं मुझसे सकता। मुझसे आगे नहीं निकल सकते, ये आप भी मानते हो। जितनी या बड़ी पनौती मैं लगाता हूँ ना, उससे बड़ी पनौती कोई नहीं लगा सकता। हाँ ये तो है, ये है। नहीं, इसमें तो आप ओरिजिनल हो। आपने तो भाई वो बेचारी, क्या नाम है, दीप्ति शर्मा की इतनी मटिया पलीत की कि भैंचोद का वर्ल्ड कप फाइनल जीत के देती हूँ बेटा। सतनाम, रुको जरा, सब्र करो, है। तू अकेला, मतलब तू अकेला हाँ, नहीं है भाई जो बोलता है, कितने बंदे मेरे को बोल चुके हैं इस बात के लिए। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि हैप्पी, जब तू, हैप्पी। नहीं नहीं, मैं इस बात के लिए खुश हूं भैया कि जब तू वो वीडियो में मेरे को बोल रहा था तो मैं तेरी बात से एग्री नहीं किया था। कम से कम मेरा ये सही रहा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप ना व्यूअर्स को वो स्क्रीनशॉट दिखाएं जिसमें आपने मुझसे पूछा था कितने % चांस लग रहा है।
हाँ, अच्छा अच्छा, वो ना, हाँ नहीं, आप वो जरूर, मैं भेज दूंगा आपको, आप उसको डाल देना बैकग्राउंड में। और मैंने और मैंने डेसिमल के बाद कितने जीरो लगा के 1 लगा के परसेंटेज लिखा था, ये बताना है मुझे। नहीं वो तो है। नहीं यार, मैं तो सच बताऊं, लेकिन एक ना उस दिन का जो मैच था ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो मैच यार, मतलब अगर मैं अब बैठूं और सोचूं, मतलब मैं इतना इमोशनल, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मतलब हम 2011 का वर्ल्ड कप भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत खतरनाक तरीके से 13 में जीते थे। हम्म। मैं यार, मेरे लिए ना सही इमोशनल कोशेंट में ना यार, वो मतलब मैं उसको, वो जो पहली बार अपन बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में हराए थे ना ऑस्ट्रेलिया को, उसके और इसके बीच कंपटीशन है यार, क्योंकि इन अ नॉकआउट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, चेसिंग मोर देन 320, सोचा नहीं था यार, सोचा नहीं था कि हम उनको हरा देंगे, ये मतलब भाई, होता है ना ये। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी थी वो तो। भाई मतलब हम तो खुश नसीब मानेंगे कि हमने लाइव देख लिया मैच वो, है ना। हाँ हाँ अच्छा, मैंने बिल्कुल। मैंने अगेन आपकी अभी बात सुनी कि आपने पहली बीजेटी बोली है। भाई तू पहली को रैंक हाई करता है दूसरी से? नहीं नहीं, मैं पहली को रैंक हाई नहीं करता, मतलब वो दोनों बीजी, देखो यार, मेरा तो ये मानना है, जैसे कई लोग ये दूसरी भाई, कहते हैं। दूसरी दूसरी, नहीं सेकंड सेकंड। वो तो है। नहीं, प्लॉट्स तो देखो दूसरे में ज्यादा है, मैं मतलब देखो यार, एक चीज है, ऑस्ट्रेलिया को आप कैसी भी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को पेलो ना, देखो एक और चीज मैं बोलूंगा, पहली बार हम्म। जब हराए थे भाई, तो हराना ही ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हराना यार, ऐसा हो जाता है ना कि बहुत कठिन कार्य है यार। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में हम्म। हारती का, अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कौन हराया है बताओ ना आप, कोई नहीं हराया था तब तक। तो पहली बार साउथ जीतने अफ्रीका का, ने भी कितने मैच हरा दिए भाई, 2 ही तो मैच हराए हैं, कितने मैच हरा दिए? 2-3 अरे मैच दो ही बार, हराए हैं। लेकिन 2 बार जीत तो गए हैं ना वो लोग, वहां 2 सीरीज पर जीते हैं साउथ अफ्रीका। सीरीज तो दोनों छोटी होती थी, 3-3 मैच की। एक ड्रॉ होता था हमेशा। हम्म। हाँ, नहीं यार, लेकिन अब यार तू पर उस भाई साउथ अफ्रीका, पिछले उस साउथ पिछले 10 अफ्रीका कोई पिछले बख्श 10 दे। सालों में हमने कितनी बार हरा दिए उनको, ये देख तू। हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हम, यार अब देख भाई, सुनना, एक बात मैं तेरे को बोलूंगा भाई, तू ना हवे में इतना मत बह जा कि तू हमारी इस टीम को साला वो साउथ अफ्रीका टीम से भिड़वा दे, है ना। इतना पटक के मारेंगे ना, इतना पटक के मारेंगे कि अब मैं क्या बोलूं, फिर कुछ अपशब्द निकल जाएंगे भाई। तू सोच रहा है, मतलब तू क्या कह तू रहा ना है। तू तू वही बंदा है, तू वही बंदा है जो ना 2015 वाली इंडिया साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज का जो 5वां मैच था ना, वानखेड़े में हो रहा था, हाँ पता है तुझे, जिसमें 400 प्लस किया था साउथ अफ्रीका ने। तू वही बंदा हाँ। है जो बंदा एबी डिविलियर्स का चैंट कर रहा था पूरे वानखेड़े में। यू आर वन ऑफ देम। भाई मैं नहीं, मैं एबी डिविलियर्स का फैन नहीं हूं भाई, मैं तेरे को जेन्युइनली बता रहा हूं, देख यार, आप मेरे को ये बताओ, आप ये बोल रहे हो ग्रैम स्मिथ, हाशिम अमला, जैक कैलिस, है ना, अब एबी डिविलियर्स एज अ बैट्समैन, चलो है ना, एबी डिविलियर्स, और उसके बाद उधर बॉलिंग में कौन है, मॉर्ने मॉर्कल, डेल इन स्टेन, नहीं 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 फिलेंडर। नहीं, इन सब के मुकाबले का एक ही प्लेयर है। हाँ, इन सब के मुकाबले का एक ही प्लेयर है, शुभमन कौन। गिल। नहीं यार, बता ना तू, अगर पनौती लगा दिया भाई, बस कर अब तू। हो गया हो गया हो गया, हो गया उसका। अब से उसका करियर ग्राफ ऊपर ही जाएगा, देखना तू। हाँ, ये तो है, ये है। चल भाई, ये अपना सेशन तो कंप्लीट हो गया, अभी ना थोड़ा क्विज कर लेते हैं। हाँ 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 क्विज करने बिल्कुल। से पहले मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि वेयर वी स्टैंड एट द मोमेंट। मेरे 5 पॉइंट हैं और मेरे भाई आयुष के 2 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। आयुष, इस बार मैं पूछूं क्वेश्चन या आप पूछोगे? पहले 2 क्वेश्चन पूछोगे पूछेंगे। दो दो। यार, मैं कोई, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। 2002 की मैं, सीरीज पे मत पूछना। ना 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 ना, मैं बाइलेटरल्स पूछता हूँ। बाइलेटरल तो आज तो पूछना ही पड़ेगा, वो तो आईसीसी वाला मैंने कर दिया था, चलो बताओ। मैं आईसीसी से पूछूंगा आज। पूछिए पूछिए सर। पूछूं भाई? पूछो पूछो। ओके, इंडिया और बांग्लादेश का जो आइकॉनिक 2016 वर्ल्ड टी20 मैच हुआ था, जिसमें धोनी ने स्टंपिंग की थी, याद है? हम्म हम्म हम्म, हम्म।
एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, धोनी ने स्टंपिंग की थी, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे। याद आ गया आपको? ओके, तो वो वाली बॉल किस बैट्समैन ने फेस की थी बांग्लादेश के? ही वॉज अ राइट हैंडर, नेम द नहीं, बैट्समैन। जो लास्ट बॉल थी क्या? यस, लास्ट बॉल थी, एक पे 2 रन चाहिए थे। आपको क्या लगा मैं ये पूछूंगा रन आउट कौन हुआ था? नहीं, वही तो सोच रहा हूँ। रन आउट तो मेरे को लगता है, अब आप ऐसा बोल दिए हो तो मोहम्मदुल्लाह ही हुआ होगा, क्योंकि एक बैट्समैन तो मेरे को ध्यान आ रहा है मोहम्मदुल्लाह था। अगर आपने ये बता दिया तो मैं आपको 2 पॉइंट्स दूंगा। नहीं याद आ रहा है यार, याद मतलब ऐसा है कि आपने शायद, अगर मैं आपको आंसर दूंगा ना, आप बोलोगे यार पहली बार नाम सुना है मैंने। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो मेरे को समझ आ गया है कि ये ऐसा बंदा होगा जिसका नाम मेरे को याद ही नहीं होगा। तो अब नाम याद ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं। मुस्तफिजुर हो नहीं सकता, मशरफी हो नहीं सकता। नो, मुस्तफिजुर वाज द वन हु गॉट रन आउट। हम्म हम्म अब्दुल्ला हो सकता है पहले आउट हो गया होगा, मतलब वो, लेकिन मेरे को नहीं, जहां तक ध्यान आ रहा है। पहले आउट हुआ था मुशफिकुर, जब हम्म 3 पे 2 चाहिए थे। फिर आउट हुआ था मोहम्मदुल्लाह, सेम सेम हम्म डायरेक्ट। फिर 2 पे 2 हम्म चाहिए थे, तब जब 2 पे 2 चाहिए थे। फिर आउट हुआ ये मुस्तफिजुर, पर बैट्समैन कोई और था। मुस्तफिजुर वाज एट नॉन स्ट्राइकर। नजमुल हसन सांतो। अरे नहीं, ये तो बहुत नया बोल दिया तूने। याद ही नहीं आ रहा था यार। शुवागता होम। अच्छा, नहीं यार, ऐसा नहीं है, नाम मेरे को याद, मतलब नाम वही बोला ना, वो होम, ये वो शुभागता होम ना। नहीं नहीं, नाम मेरे को ध्यान था, मतलब ये था, लेकिन ये था कि याद ना आना पॉसिबल नहीं था, पर नाम मैं सुना हूं। यार मैं ना प्रश्न तो प्रिपेयर ही नहीं किया था, मतलब एक आध से पूछ लूंगा सोचा था, पर साला चलो पूछते हैं। पूछिए भैया। अरे एकदम प्रश्न, अरे मैं क्या है ना, प्रश्न मैं सोचा था लेकिन मैं उसका स्टेट्स एग्जैक्ट याद नहीं रख पाया था। वो मैं, मेरा अब वो जो प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ ना, वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर, तू तो जान ही रहा है मेरा, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है कौन, है ना? जैक कैलिस। द वन एंड ओनली जैक कैलिस, है ना? मैं कहा पूछा जाए। ठीक। हाँ, अभी जैक कैलिस जो है ना, मैं कहानी थोड़ा सा सुना दूं। जैक कैलिस जो है वो, उसका आप एक स्टेट से देखे होगे कि पहले 22 मैचों में उसने कुछ खास नहीं किया था। फिर ठीक है, उसके, हाँ, करियर, देखा। है ना, फिर उसके नहीं देखा है क्या? अरे एक वो था ना, वायरल होता है कि उसके पहले 22 टेस्ट मैचों में एवरेज 14 का था, विकेट भी नहीं ले पाया था। इस टाइप का एक स्टैट्स है उसका, अच्छा। है मतलब सोच। तो जैक कैलिस के ना करियर का रिवाइवल होता है ऑस्ट्रेलिया में, चौथी इनिंग में 1997 में वो 100 स्कोर करता है ना? तो अब मिड 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो आप ये बता दो कि कैलिस को किसने आउट किया होगा। मिड 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम का बॉलिंग लाइनअप तो आप ऐसे ही गेस कर लोगे, कौन आउट किया होगा? स्टीव वो, पॉल राइफल, बॉलिंग वैसा ही कुछ था, पॉल राइफल ने किया है। जो आजकल अंपायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अंपायरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हरवा दिया था। मुझे पता था आप कोई आउटराइट बॉलर तो नहीं पूछोगे। नहीं यार, लेकिन वो तो आउटराइट बॉलर ही खेलता था उस ऑस्ट्रेलियन टीम में। कैसे खेलता था मेरे को नहीं पता, कि कैसे उनके पास बॉलर नहीं थे। मेरे को राइफल का, या भैया वो ऐसा है कि बहुत एक्यूरेट रहा होगा, हम लोग को अभी देख के लगता है क्या बंदा है, पर उस समय हो सकता है अच्छी बॉलिंग करता रहा हो। अभी बहुत सालों तक खेला है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी होगा। अगर इजी नहीं है
तो आई बी डिसअपॉइंटेड अगर आप इसको आंसर ना कर पाओ। नहीं, कठिन होगा, कठिन तो है, मुश्किल नहीं पर कठिन तो कह सकते हैं। ये कपिल देव कपिल देव आसान नहीं है पर भाई वो क्या दौर था जब स्टार स्पोर्ट्स चैनल नया नया आया था, स्टार स्पोर्ट्स 1 2 3, और कपिल देव भाई साहब ऐसी ऐसी कमेंट्री करते थे भाई, मन करता था यार इनकी भी कमेंट्री सुनूं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, मैं फिर भी ना, मैं कपिल देव को सुनना पसंद करूंगा आकाश चोपड़ा को सुनने की बजाय। कम से कम कपिल देव ने अपने जीवन में कुछ किया है तो वो बोल रहा है ना। आकाश चोपड़ा की तरह ना वही फिर मुंह से मूंगफली वाली बात हो जाती है तो मजा नहीं आता। 131 टेस्ट भाई। मजाक नहीं है भैया, मतलब इंडिया का फास्ट बॉलर 131 टेस्ट खेल रहा है, मानना पड़ेगा उसको, मतलब। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बीजीटी सीरीज से है। ये 99 टूर था इंडिया टूरिंग ऑस्ट्रेलिया, सचिन तेंदुलकर वाज द कैप्टन। तो सचिन तेंदुलकर को काफी आइकॉनिक है वो एलबीडब्ल्यू जो ग्लेन मैग्रा ने किया था, शोल्डर बिफोर विकेट बोलते हैं उसको। सो हु वाज द अंपायर हु गेव सचिन तेंदुलकर आउट शोल्डर बिफोर विकेट? भाई ये तुझे पता होना चाहिए, काफी आइकॉनिक आंसर है इसका, यू शुड नो इट। नहीं, मैं सही, मेरे को ध्यान आ रहा है, मेरे को ना दो आदमियों में मेरे को साला कंफ्यूजन हो रहा है, पता है। मेरे को ना स्टीव बकनर और साइमन टफल में कंफ्यूजन हो रहा है साला। वो वही चीज मेरे को ना, पर पता नहीं, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ना दैट इट इज साइमन टफल। साइमन टफल कहूंगा। नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। भाई मैं अटरली डिसअपॉइंटेड हूँ आपके आंसर से। इट्स डैरिल कौन हार्पर। था? साइमन मेरे को टॉप ऐसा साइमन साइमन टॉप की ने उठाना यार। भाई अंपायरिंग शुरू नहीं की थी, तब 2003 में शुरू की उसने अंपायरिंग। अरे यार, लेकिन ना एक आर्ट, तो फिर सुन ना भाई, वो मेरे को लग रहा है सचिन को ना वैसे ही टाइप का आउट ना और किसमें दिए हैं पता है, मतलब वैसे ही बताऊं कंट्रोवर्शियल टाइप का था 2000। बताऊं 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 हाँ। वो भाई ट्रायंगुलर सीरीज थी इंडिया वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की, जो कुआलालंपुर में हुई थी। उसमें कंधे मेरे को ना, उसमें कंधे पे बॉल लग के गया था, ठीक है, बैक शोल्डर पे, और गिलक्रिस्ट ने कैच पकड़ा था और अंपायर ने आउट दे दिया था। फिर बड़ी स्क्रीन पे दिखाया, अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था, और रिकी पॉन्टिंग ने उसको पोज किया था कि भाई अच्छा मान लिया कि नॉट आउट था, पर तूने पहले क्यों आउट दिया, तेरा डिसीजन सस्टेन रहना चाहिए। तो उसके बारे में बात कर रहा है मुझे लग रहा है। हो सकता है ये दो यही है, मेरे को ध्यान। ये एक 2006 की बात। साइमन टॉफ। ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड मेरे भाई, अब तेरे को अगला प्रश्न भी पूछ बट देता भाई हूँ। भाई ये क्वेश्चन, मतलब जितने मैंने पिछले क्वेश्चन पूछे हैं, ये ना मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ये मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन था। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो आंसरेबल था भाई, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक संदेह है ही नहीं कि क्वेश्चन आंसरेबल था। अच्छा अभी आप गूगल करो, लिखो शोल्डर बिफोर विकेट, देखो कौन सा अंपायर आता है। ठीक, ओके, हाँ। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको याद तो ये होगा ही कि सनत जयसूर्या ने जिस मैच में 189 हमारे अगेंस्ट किया था, है ना। सनत जयसूर्या ने 189 हमारे अगेंस्ट किया था ना, यार उसका जो हाईएस्ट स्कोर। कौन सी बातें कर रहे हो भाई, अरे, छोड़ यार। वनडे क्रिकेट में सनत जयसूर्या ने 189 किया है ना, तो उसका हाईएस्ट स्कोर 189 है ना। आगे बोलो आगे बोलो। हाँ, आगे मैं बोलता हूँ। उसके बाद ना, मैं ये बता देता हूँ, ये सन 2000 में मैच हुआ है ना। सौरव गांगुली टीम के कप्तान हैं, ठीक है। कहानी तो सुन लो, प्रश्न आसान नहीं है पर प्रश्न गैसेबल है। तो इंडियन टीम 54 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है।
ये सब वनडे, और सामने वाली टीम 300 से ऊपर बनाई थी, अपन 54 पे ऑल आउट हो गए। तो ना पूरे इंडियन टीम से एक ही बंदा था जिसने डबल डिजिट स्कोर किया। वो आदरणीय और महान बंदा कौन था आप बता दो। ये ये 54 पे जो हम ऑल आउट हुए थे वो वाले मैच का एक ही बंदा था। 2000 की बात है ना? हम्म। अरे कोई ऐसा ही बंदा टिका होगा जो यूजुअली टिकता नहीं होगा शायद। मुझे पता नहीं, विकेट कीपर लग रहा है। आई गो विद अजय रात्रा। नहीं, रॉबिन सिंह। अरे रॉबिन पहले सिंह। यार, पहले भाई मैं पहले यही बोलने वाला था, मुझे लगा 99 उसका एंड था। अरे भाई, ओ यार। मैं भाई डर डर के क्वेश्चन पूछा था, क्यों पता है? यूजुअल सस्पेक्ट्स के तू नाम लेगा नहीं, वो यूजुअल सस्पेक्ट्स सारे खेले थे तो वो बाहर हो गए, है ना? ऑब्वियसली फिर तू आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचेगा, तो मेरे को बहुत था कि अजय जडेजा, तू पता है कि तू 99 के फिक्सिंग में वो बाहर हो गया है, तो वो तो होगा नहीं, तो तू रॉबिन सिंह बोल सकता है। मेरे को जेन्युइनली लग रहा था ये तो कि बोल मुझे देगा ये जेन्युइनली ये मेरे को। लगा था कि 99 के बाद वो भी खत्म हो गया उसका करियर। मुझे ये लगा। हाँ। भाई मेरे पहले नहीं दिमाग नहीं। में रॉबिन सिंह आया सबसे पहले। अरे यार भाई सतनाम, तू ये बता, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में हुई है उसमें युवराज सिंह के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पार्टनरशिप भी की है यार। हाइलाइट्स तो देखा ही होगा। यस, जो केनिया वाली थी। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। उसमें पार्टनरशिप है, अभी तो मेरे वो तो दिमाग में, 2000 में ऑब्वियस। अभी दिमाग में आ रहा है। चल एक एक बच और कर गए लें। गुरु। एक एक और कर लें। अरे यार मेरे पास, चल तू बोल रहा है तो कर लेते हैं, पूछ ले भाई, पूछ ले। तो थोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा ऐसा पूछ, 2003-4 के बाद वाला पूछ। चल ठीक है ना। अरे मैं आइकॉनिक मैचेस से पूछ रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि, मतलब तू सोच रहा है ना 54 पे ऑल आउट हुआ मैच है, कितने बार 54 पे आदमी भाई टीम देख, ऑल आउट होती मैंने है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि तेरे क्वेश्चन आंसरेबल नहीं थे, पर मेरे मेरे ठीक। ज्यादा आंसरेबल हैं, ये तू मान। हाँ भाई हाँ, माफ करना भाई, तेरे ज्यादा आंसरेबल है, मैं आंसर कम दे पा रहा हूँ। ले पूछ, अब अच्छा, पूछ। अच्छा अभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी बहुत आइकॉनिक था, इस मैच में भी हमारा दिल टूटा था। अच्छा, दिल टूटा था, हाँ। ठीक है बताइए। 2016 का वही T20 वर्ल्ड कप, इंडिया किससे हार के बाहर हुआ था? वेस्ट इंडीज से। ये प्रश्न है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, नहीं हाँ नहीं, चलो मैं बताओ, भाई एक पॉइंट। प्री टेक्स्ट दे रहा हूँ भाई तुझे, प्री टेक्स्ट। वेस्ट इंडीज से हार। सुनना, हाँ। सुनना, एक चीज मैं बोलूंगा भाई, तू जो मेरे को पता है वो प्रीटेक्स्ट मत दिया कर, तू पूछ लिया कर। मेरे को पता है इंडिया उसी से हारा था, तू आगे बता। उस मैच में विराट कोहली ने एक विकेट ली थी, किस बैट्समैन की विकेट ली थी ये बता दो। किसकी विकेट ली थी ये पूछ रहा है? हाँ। हम्म, अब उस मैच में तो आखिरी में तो अपने को आंद्रे रसल पेल दिया था। हम्म। विराट कोहली, लैंडल सिमंस या मार्लन सैमुअल्स, ये दोनों लग रहे हैं यार, क्योंकि ज्यादा विकेटें गिरी नहीं थी, ज्यादा विकेटें। मैं मार्लन सैमुअल्स बोलना चाहूंगा। बहुत क्लोज थे भाई आप, थोड़ा हम्म, और ऊपर जाते ना, जॉनसन चार्ल्स। अच्छा। हम्म। वो थोड़ा स्लो खेला था, बाद में थोड़ा मार के गया था वो। ऐसा? यार मेरे को ना, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा यार, पता नहीं क्यों मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है मिडिल ऑर्डर के बंदे को आउट किया था, ऐसा मेरे को लगता है यार। पहले चेक कर ले, पहले चेक कर ले। नहीं, वैसे तू पूछा है तो सही होगा, पर पता नहीं, गट फीलिंग मेरा कह रहा है, क्योंकि लाइव देखे थे ना अपन वो मैच। जितना मुझे याद है भाई, जितना मुझे याद है, अगेन मैंने भी चेक नहीं किया, आई कुड बी रॉन्ग, पर जितना मुझे याद है वो जॉनसन चार्ल्स ही था। चेक कर ले एक बार। अरे अब अगर तू ये बोल दिया है कि तू क्रॉस चेक करके नहीं पूछा है, तो मेरे को बहुत शक हो रहा है कि साला तू गलत है, ऐसा नहीं मेरे नहीं को भाई, लग रहा है, पता नहीं। भाई जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें गलत नहीं होता मैं।
ये भी बात तेरी सही है। नहीं, तू सही है भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका सही है, कैच रोहित शर्मा ने पकड़ा था। हम्म, सही है। नहीं तो ये था ना, विकेट विराट कोहली ने शुरुआत में नहीं ली थी, ये मेरे को ध्यान था। हाँ, विराट मिडिल ओवर वो में कहीं आके ली। उसने विकेट लिया था 70वें, 16वें 17वें ओवर में विकेट लिया था उसने। तो भाई अब अगर 16वें 17वें में ले रहा है तो ओपनर का नाम कौन लेगा फिर? वो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर। और मेरे को ये ध्यान था कि सैमुअल्स वगैरह आउट हुए थे, ये हम्म। मेरे को ध्यान था। तो मैं फिर इसीलिए उस हिसाब से आंसर दिया। या हम्म। अब मैं प्रश्न तेरे से पूछूं। मैं यार 3-3 प्रश्न करवा दिया तू, मेरी तैयारी एक की नहीं थी। अब मैं याद करता हूँ कोई ऐसा मैच जो तू भी फिर बोले ना मेरे को भूतकाल से पूछ लिया मैं। आइस एज से मत पूछना। हाँ, किससे? आइस एज। आइस एज, ओके। ओके, ठीक था। हम्म हम्म। नहीं, मैं वो पूछूंगा जो मैंने खुद देखा हुआ है। हम्म। नहीं, वही सही रहता है। हम्म। पर यार रोबित सिंह नहीं, भाई मैं कितना क्लोज था मैं। सही में यार, मेरे को लगा यार अब ये बता देगा शायद। नहीं, बट मैंने आज ना ये सोचा था तुझे 1 पॉइंट दूंगा पक्का। मैंने कोशिश अरे की। रे रे, तूने बहुत कोशिश की मेरे भाई। मत मत तू कोशिश मत किया कर। जैसे तू शेन वॉटसन पूछा था ना बिना कोशिश के, वैसे पूछा कर तू, ठीक? भाई सच में यार उस पे तो मैं हैरान था कि तुझे पता था भाई वो आंसर। क्योंकि वो मैच ना तू भाई तूने मेरे। देखा ना मैंने देखा। चलो भाई। हम्म। ड्वेन ड्वेन ब्रावो जो है ना, वो 2004 में डेब्यू किया था, ठीक है, अगेंस्ट इंग्लैंड, पहला ओडीआई, ठीक है। वो मैच इंग्लैंड जो है, रेन कर्टेल्ड मैच था, वो इंग्लैंड जो है जीत गया। तो उस मैच में इंग्लैंड की ओर से मैन ऑफ द मैच कौन रहा हो? जस्ट गेस दैट। 2004 की ये घटना है। ये मैच मैंने लाइव देखा था, क्योंकि तब मेरे घर में केबल था। नहीं, ये जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी था। हाँ हाँ हाँ, है ना? वैसे ही कुछ। हम्म। नहीं, रुक जा भाई, गलत इंफॉर्मेशन तेरे को नहीं दूंगा। एकदम आसपास था, ज्यादा दूर नहीं रहा होगा। मेरे को लग रहा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ठंड में हुआ था, तो ये गर्मी वर्मी की बात है। अरे नहीं भाई, इंग्लिश समर तो इंग्लिश समर ही होती है। नहीं, ये मैच वेस्ट इंडीज में हुआ था ना यार। ओके। ओके। तो अच्छा, ये वो वाला टूर होगा जिसमें 400 किया था लारा ने। हाँ, मैं टेस्ट मैच का बात कर रहा हूँ लेकिन ना, वनडे वनडे का बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, वनडे का बात। टूर तो वही होगा। पहला पहला वनडे था उसका, सीरीज का, ब्रावो का डेब्यू मैच था। हम्म। और रेन का टेल मैच बोल रहा है तू? तो पहली बैटिंग हम्म। किसकी थी? वेस्ट इंडीज की। हाँ तो पहली बैटिंग वेस्ट इंडीज की है अगर, तो डीएल मेथड से ज्यादा स्कोर मिला होगा और घर पे खेल रहे थे वो। तो इसका मतलब कोई बैट्समैन होगा। ऐसा एक्सप्रेशन मत दे भाई। मैं चाहता हूँ नाम लेना विक्रम सोलंकी का, पर मुझे ट्रेस्को थिक भी लग रहा है। गैस ही कर रहा हूँ भाई मैं। भाई। हाँ, नहीं लेकिन भाई, तू विक्रम सोलंकी का नाम लेकर के ना मेरे अंदर के उस फैन को जगा दिया यार। वो एक दौर था, हमने विक्रम सोलंकी, ओवे शाह भाई मतलब, वो अलग टाइप का दौर था। 2004 की बात है तो मतलब एंड्रयू स्टॉस तो भी था ही नहीं आया अभी, क्योंकि वो 5 की एशेज में आया था। हम्म। तो मतलब इनके बैट्समैन थे यही अपना ट्रेस्को थिक।
ट्रेस्को के साथ ओपनिंग कौन करता था भाई 4 में? 2004 चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट पहले हमने उससे सीरीज खेली थी इंग्लैंड के साथ, उसमें विक्रम सोलंकी था। तो उनका बैटिंग में कौन कौन थे फिर? विक्रम सोलंकी, ट्रेस्को थिक, पॉल कॉलिंगवुड, एंड्री फ्लिंटफ, देन यू हैव गैरेंट जोन्स। चल भाई मैं तुक्का लगाऊंगा इसमें, मार्कस ट्रेस्को थिक। भाई तू गैरेंट जोन्स बोला ना तो मेरी फट गई थी। क्यों पता है? हम्म गैरेंट जोन्स तो नहीं था, विकेट कीपर बैट्समैन ही था, क्रिस रीड। और उसका नाम तो सुना ही होगा, क्रिस रीड का। चैंपियंस ट्रॉफी भी खेला है वो। हे राम भाई, आज तू बहुत करीबी करीबी मामलों से निकल गया भाई। अरे दादा, अरे दादा। मेरे को ना ये और खुशी देता है पता है, जब मतलब करीबी मामले से तेरे को दर्द मिलता है भाई। इतना करीबी मामला था, मतलब तेरे को उसका नाम पता था भाई। नाम भी पता था। मैं बोला साला ये गैरेंट जोन्स बोल रहा है, इसको विकेट कीपर बैट्समैन याद आ गया तो बोल देगा क्रिस रीड। कोई भरोसा नहीं है। क्या यार। 15 बॉलों में 27 रन ही बनाया था, पर वो क्या है, एकदम फंसा हुआ हारा हुआ मैच था ना, तो वो जिताया तो उसको मैन ऑफ द मैच दिए थे। 15 में 27 ही किया था करने को। यार ऑब्वियसली बैट्समैन ही होता यार, बॉलर तो क्या ही होता। वन साइडेड तो इंग्लैंड लेकिन जीत यार नहीं सका ओडीआई। हाँ। नहीं भाई बदनाम, एक चीज तो मानना, मैं तेरे को ऑब्वियस आंसर तो दूंगा ही नहीं ना। हम्म तू तो, मैं जैसे मानता हूँ, तू मेरे को ऑब्वियस देगा नहीं, तो मैं ऑब्वियस नाम तो कभी लेता ही नहीं हूँ। तुझे ना मजा ऑब्वियस में आता है कैसे स्टोरी दे सुनने दूंगा? में, तुझे ना मजा आता है स्टोरी सुनने में बस। भाई लेकिन आज दो दो बार करीबी मामला हो गया यार। एक तो साला रॉबिन सिंह में भी करीबी था मामला भाई, बहुत करीबी मामले से बचा हूँ, और ये क्रिस रीड भी बहुत है ना। करीबी मामले से बचा यार। मेरा पता क्या हो रहा है अभी, मतलब मैं पूरा हम्म, रास्ता सही एकदम से जीपीएस की मदद से पूरा पहुंच हम्म। जाता हूँ। जो एंड वाला डेस्टिनेशन होता है ना, उसके पास वाले घर में चला जाता हूँ।